अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज का जो टॉपिक है वो है कॉल कैल्सिफ्रॉल के हवाले से, यानी कि विटामिन डी 3 के हवाले से कि विटामिन डी 3 क्या है, इसे किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो विटामिन डी 3 कॉल कैल्सिफ्रॉल जो है ये एक टाइप ऑफ विटामिन डी है जो कि जब आपकी स्किन जो है ना यूवी लाइट से यानी कि सनलाइट से एक्सपोज होता है तो आपकी स्किन में जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद है जिसको बोलते हैं 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। ये एक्टिवेट हो जाता है जो कि चर्निंग आउट करना शुरू होता है विटामिन डी 3 को। तो ये बेसिकली जो है वो जब आपकी स्किन एक्सपोज होती है यूवी लाइट से तो विटामिन डी 3 जो है ये फॉर्म होता है। ये जो है वो इसकी जो प्रोडक्शन जो है ना वो वेरी हो सकती है, यानी कि कम ज़्यादा हो सकती है एज फैक्टर की वजह से, दूसरा जो है वो डार्कर स्किन की वजह से, और तीसरा जो है ना वो सन क्रीम की वजह से। सनस्क्रीन की वजह से क्या होता है कि ये जो है ना इसकी प्रोडक्शन को लो कर देते हैं, क्योंकि ये ब्लॉकेज कर देता है कि यूवी लाइट ए और बी दोनों जो है ना वो उसकी जो रेज़ हैं वो आपकी बॉडी में पेनिट्रेट ना हो सकें। तो इन तीन चीज़ों की वजह से जो है ना इसकी प्रोडक्शन जो है वो वेरी हो सकती हैं। ये एज अ डाइटरी सप्लीमेंट इस्तेमाल किया जाता है। ये लिवर में जो है वो कैल्सीफोडायोल में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है और किडनी में जाने के बाद जो है वो कैल्सीट्रायोल में ये कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, ये जो है ना फैट सॉल्यूबल है, यानी कि आपके गट में जो है वो गुड फैट का होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये ब्रेक डाउन होंगे और बॉडी इसका सही इस्तेमाल कर सकती है। गुड फैट को जो है आप फ़िश लिवर ऑयल से भी हासिल कर सकते हैं। फ़िश लिवर ऑयल क्या है, उसकी किस तरह से इस्तेमाल करना है, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में अपनी बताया है। और इसके अलावा जो है वो ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें, एवोकाडो ऑयल का इस्तेमाल करें। नेचुरली जो है ना फ़िश में, काऊ की लिवर में, एग्स में, चीज़ में, इसके अलावा जो है वो फ़िश ऑयल में और काऊ के मिल्क में, फ्रूट जूसेस में जो है वो पाया जाता है। लेकिन इसके अलावा जो है ना कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो इसे मार्जरीन में भी ऐड करती हैं। तो कॉल कैल्सिफ्रॉल को नेचुरली हम इन चीज़ों से हासिल कर सकते हैं। कॉल कैल्सिफ्रॉल को जो है वो सही मिकदार में लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कैल्शियम और फास्फोरस को ना बॉडी में एब्जॉर्ब करवाता है और ये दोनों चीज़ें बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोन्स को बनने में, रीमॉडलिंग में, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में इसका बहुत अहम किरदार है। तो इसको सही क्वांटिटी में लेना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसके अलावा इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है ना वो भी बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू विटामिन डी 2, क्योंकि ये ब्लड में यानी कि खून में जो है वो ज़्यादातर विटामिन्स जो है वो इंटर होते हैं और इसकी हाफ लाइफ भी अच्छी है, क्योंकि ये बॉडी में लॉन्गर जो है ना वो सर्कुलेट करते रहते हैं। विटामिन डी 3 को जो है वो आफ्टर मील लेना है और इसे जो है ना आप डेली भी ले सकते हैं, रोज़ाना एक, और इसके अलावा जो है ना वो वीक के हिसाब से भी ले सकते हैं, यानी कि पर वीक। ये डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी डोजेज जो है वो मौजूद है, यानी कि कैप्सूल फॉर्म में है या फिर गमीज़ फॉर्म में है या फिर आपके पास लिक्विड फॉर्म में है या सॉफ्ट जेल्स के आपके पास हैं। तो ये चीज़ डिपेंड करती है ना, ये तो आप जो है ना अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन डी 3 जो है वो एज अ मेडिकेशन भी इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों में जो है वो रिकेट्स की बीमारी और बड़ों में जो है वो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म या फिर हाइपोकैल्सीमिया में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका सही डोज जो है वो लेना ज़रूरी है, वरना इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। आपका स्टमक जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, आपको वोमिटिंग हो सकती है, आपको वीकनेस हो सकती है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, यानी कब्ज़ की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा जो है ना रिसर्च में ये देखा गया है कि ये जो है वो हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है और दिल के अमराज से भी महफूज रखता है। इसके अलावा ये बोन से रिलेटेड यानी कि एजिंग रिलेटेड जो है वो बोन्स की बीमारी है, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। अगर मैं इसके डोज की बात करूँ तो 800 से 2000 तक जो है वो आयु पर डे जो है ना ये सेफ़ है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आपने इस्तेमाल करना है। ये थी मेरी आज की वीडियो कॉल कैल्सिफ्रॉल के हवाले से। उम्मीद है कि इसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। कोई भी ऐसी क्वेरी जो आपको इसमें ना समझ में आई हो तो आप मुझसे जो है वो कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।